बॉलीवुड के लिए खबर अच्छी नहीं है क्योंकि रणबीर कपूर को ईडी ने बुला लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रणबीर को समन कर लिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। 250 करोड़ की शादी, 500 करोड़, 5000 करोड़ का घोटाला, 5000 करोड़ घोटाला। दिस इज द महादेव बेटिंग ऐप एंड विल गेट यू ऑल द डिटेल। दुबई में 200 करोड़ रुपए के खर्चे से हुई एक जूस बेचने वाले की शादी में लेकर चले। इस शादी में 15 से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर्स, डांसर्स और बड़े बड़े गायकों ने परफॉर्म किया था। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकर की दुबई में शादी हुई, जिसमें 200 करोड़ खर्चा किया गया, 20 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज को बुलाया गया और 500 से भी ज्यादा रिलेटिव्स के लिए इंडिया से दुबई की प्राइवेट प्लेन बुकिंग की गई, जिसकी शादी थी और जिसने 200 करोड़ खर्च किए वो एक इंडिया का मामूली सा जूस वाला था। और 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं, उसने 5000 करोड़ का स्कैम किया है। एक मामूली से जूस वाले ने 5000 करोड़ का स्कैम कैसे किया, उससे क्या गलती हुई कि वो पकड़ा गया, इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ पता चलेगा। और आपको इस स्कैम से कैसे बचना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। साल 2013 सौरभ चंद्रकर इंडिया के भिलाई गांव में जूस बेचने का काम करते थे। उसी गांव में रवि उपल टायर्स की दुकान में काम करते थे। ये दोनों दोस्तों को एक आदमी ने बैटिंग ऐप के बारे में बताया और इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उन्होंने पैसे जीते, लेकिन टाइम के साथ साथ पैसे हारना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ज्यादा पैसा लगाते हैं शायद एक दो ट्राई में जीत जाएं। और रिलेटिव दोस्तों इन सबसे पैसा उधार ले लिया। उसके बाद भी वो हारते ही गए और कर्जे में डूब गए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लोगों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो वो बचे हुए पैसों के साथ दुबई चले गए। अब उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी ऐसा टर्न लेने वाली है कि वो रोडपति से करोड़पति बनने वाले हैं। कुछ देर वहां रहने के बाद उन्हें आइडिया आया कि जो हमारे साथ हुआ है क्यों ना वो हम लोगों के साथ करें और उससे पैसा कमाएं। फिर उन्होंने एक ऐप बनाई, महादेव बेटिंग ऐप, जिसमें तो पहली दूसरी बार आदमी जीतता है लेकिन उसके बाद जितना भी खेले हारता ही जाता है। और लोगों ने जब पैसे जीते तो उन्हें ट्रस्ट हो गया क्योंकि उसी वक्त अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए और उन्हें सेम सौरभ और रवि की तरह लगने लगा कि खेल लेते हैं, आगे पैसे जीत जाएंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि वो अब हारते ही रहेंगे। इसके बाद रवि और सौरभ ने इतने पैसे बनाए कि पूछो ही मत। लेकिन उन्हें पैसे इंडिया से दुबई लाने में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने हवाला पेमेंट का सहारा लिया। हवाला एक इलीगल वर्क है जिससे एक देश से दूसरे देश पैसे भेजे जाते हैं बिना उन देशों की गवर्नमेंट को पता चले। होता ऐसा था कि उन दोनों ने गरीब लोगों के अकाउंट ले लिए थे और हर महीने इसके बदले 1000 से 2000 रुपया दे दिया करते थे। अब अगर किसी को गेम में पैसा ट्रांसफर करना होता था तो उसे व्हाट्सएप नंबर पर एक अकाउंट भेजा जाता था। वो उस अकाउंट में जितने पैसे डालते उन्हें गेम में उतने ही पॉइंट मिल जाते। और जब विड्रॉ करना होता तो वो फिर से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते और उन्हें और किसी गरीब के अकाउंट से पैसे भेज दिए जाते। और ऐसे ये पैसे इंडिया से दुबई इलीगली इंपोर्ट किए जा रहे थे। इसके बाद इस ऐप की सेल और बढ़ जाए इसीलिए इंडियन सेलिब्रिटी से ऐड करवाई गई, जैसे कि You see, actor Ranbir Kapoor endorsed the betting platform. His face was on social media ads for the Mahadev app. He was reportedly among the highest paid celebs paid by the app's promoters. और भी बहुत सारे, और इन्हें कैश में पेमेंट की गई क्योंकि सौरभ और रवि अपने पास ये सारे पैसे कैश में इंपोर्ट करवाते थे। अगर वो सारे पैसे बैंक में होते और वो भी एक बैंक में तो सरकार को पता चल जाता। यहाँ तक तो वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे, पर कहते हैं ना गलती इंसान से ही होती है और इनसे भी हो गई। साल 2023 में सौरभ चंद्रकर ने अपनी शादी प्लान की जिसमें उन्होंने 20 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज को बुलाया। टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, सनी लियोनी, भारती सिंह, राहत फतेह अली खान, नुसरत, भाग्यश्री, सुखविंदर सिंह और बहुत सारे। फिर सबके लिए प्राइवेट प्लेन बुक किए गए, ना कि अकेले सेलिब्रिटीज के लिए बल्कि उनके इंडिया से आए रिलेटिव्स के लिए भी। इन सबके लिए तकरीबन 200 करोड़ खर्चा किया गया, लेकिन सिर्फ कैश में। तो सरकार का इनकी तरफ ध्यान
जान तो जाना ही था। 200 करोड़ और वो भी कैश। भाई बहुत ही बड़ी रकम होती है, जिसमें से 112 करोड़ वेडिंग प्लानर को दिए गए और 42 करोड़ की होटल बुकिंग की गई। बाकी बचे पैसों से प्राइवेट फ्लाइट बुकिंग की गई। ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो 5000 करोड़ का स्कैम सामने आया, और ये तो सिर्फ वो अमाउंट है जो अब तक पता चला है। ईडी का कहना है कि अभी भी बहुत सारा पैसा है जिसका पता नहीं चल पाया है। 23 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई एसोसिएटेड कमिश्नर चंद्रकर, सुपरवाइजर सुनील दमानी पर ईडी ने रिसर्च की और ये पाया कि इन्होंने सौरभ और रवि से मोटा पैसा रिश्वत में लिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक तो दोनों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जानकारी मिली है कि सौरभ चंद्रकर दुबई में है और रवि उपल श्रीलंका में है। लेकिन इन दोनों के ऊपर छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और इंटरनेशनल पुलिस की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पता नहीं इस केस में कितने मोड़ आएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए धन्यवाद।